संतों का दर्शन कराते हैं और संत दर्शन से बढ़कर संसार में कुछ नहीं। वैसे भी कहावत है, सेवा करो हमारे भक्त प्यारे की, बढ़े आनंद दिन पर दिन श्याम सुंदर दुलारे की। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो हमारे भक्त की सेवा करते हैं उसको तुरंत जो है भगवान जल्दी दर्शन देते हैं और जल्दी कृपा दया करते हैं, और संत दर्शन से सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए संतों की अपार महिमा है। ये ब्रह्मकुंड है, ये ब्रह्मकुंड की ऐसी महिमा है। यहाँ पर राम जी स्वयं आकर के, माने ब्रह्मा जी यहाँ यज्ञ किए थे, वहीं ये ब्रह्मकुंड है। यहाँ एक महात्मा जी है, ये सामने टीना उना डाले हुए हैं। इन्हीं महात्मा जी का आपको दर्शन भी कराएंगे, कुछ सत्संग भी लेंगे और कुछ कंबल उम्बल उनको देंगे, कुछ दक्षिणा विदाई भी देंगे। अब चलते महाराज जी का दर्शन करते हैं। महाराज जी कहाँ बैठेंगे? जंगल चोट लग गई महाराज जी, वो चोट के बाल तोड़ हो गया। ये गुफा है क्या महाराज जी? गुफा नहीं सरकार। अच्छा अच्छा, लाइट नहीं है, दिखाओ थोड़ा, लाइट लाइट दिखाओ अंदर दिखा दो। रुकिए, लाइट खुल गई। हाँ, ये देखिए महाराज जी के गुफा जैसा जो है रूम है। अरे बहुत लंबा है क्या महाराज जी? अरे ये देखिए गुफा जैसा है। यहाँ महाराज जी संत लोग कैसे रहते हैं? ये क्या है? अच्छा ये वैसे है कुछ, हमको गुफा तो नहीं। ये देखिए गुफा है कैसे, देखो महाराज जी का लकड़ी उकड़ी की तरह है। किस तरह देखो, ये घुन भी माने खा गई, किसी समय ये गिर भी सकता है। तो आप लोगों से प्रार्थना, ये देखिए महाराज जी का इधर दिखाई, ये पूरा जो है पूरी जो है माने कुटी गिरा हुआ, ये कुटी जो है पूरी गिर रही है। तो महाराज जी अब देखो ये भी गिर रही है, दीवार में भी दीमक, देखो ये पूरा दीमक उमक खा गया, ये किसी समय गिर सकती है। और महाराज संत जी ये तो पूरा कट ही गया, ये किसी समय गिर सकती है, संत के ऊपर भी गिर सकती है। तो अब हमारे पास तो इतना पैसा रुपया नहीं है कि इनकी हम व्यवस्था करें। अब इसमें यदि आप लोग चाहें तो महाराज जी की कुटिया बनवा सकते हैं। इस तरह से ये सारे जो है लकड़ियां जो है एकदम गिर गई हैं, और दीवार ये कच्ची दीवारें हैं बहुत पुराने। लेकिन अब चलो अब आप लोग जो है यदि सहयोग करें तो जल्दी हो जाए। तो इस तरह देखो महाराज जी किस तरह जर्जर जो कुटियां हैं। इस तरह से आप लोगों को प्रार्थना है कि संत की जो है आप मदद करिए और इनकी कुटी बनाने के लिए आप प्रयास करिए, क्योंकि ऐसे संतों की सेवा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ये महाराज जी का ये कुटी है, देखिए ये भी टीना है, कुछ अंदर तो मान लो जैसे तैसे खपरेल है। ये होगा गिराओं का मतलब है। अच्छा, सब बनाओं का मतलब है। अब ये पूरे महाराज जी कहना है कि इसको सब गिराना है, लेकिन गिराओगे तो पैसे इतना कहाँ पाएंगे? आप लोग आप लोग जो हो तो ये संतों की लीलाएं हैं। आप लोग सब आप लोग हैं। बैठे, कहाँ बैठेंगे? यहीं बैठते हैं। बैठ जाओ। हाँ। आप बैठिए ना, दोनों जैसे बैठो, ये बैठो ना, मेरे बगल में बैठना पड़ेगा ना। ओके कहते चलो अब बैठते समय का वो आ जाओ, इधर बैठिए। मैं आके बैठू, बड़ी गांडा में। हाँ उठे बैठे तो मैं कैसे बैठूं? चलो चलो, हाँ, उसको काट दो ना। खोल दिए है। हाँ, इस समय है बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। इनकी कुटी उटी तो गिर रही है, क्या गिर बहुत माने जीर्ण शीर्ण है। यदि आप लोगों की प्रार्थना है यदि हो सके तो महाराज जी की मदद करिए। ब्रह्मकुंड में रहते हैं और बहुत पुराने महात्मा है, आप देख ही रहे हैं। तो महाराज जी की कुछ सेवा करना चाहते। ये महाराज जी कंबल है, ये महाराज जी 100 रुपया दक्षिणा है। फिर हम कभी 85 का हूँ, 85 साल। अच्छा अच्छा, महाराज जी कितने बरस के आप हैं? 85 साल। ये हमारे महाराज जी 85 बरस। नाम महाराज जी क्या है? हरिशंकर दास। हरिशंकर दास जी महाराज जी का नाम है। 85 बरस के हैं। जी हाँ, 2001 जुलाई में आ गए मैं। अच्छा अच्छा, यहाँ कितने बरस हो गए चित्रकूट में? 84 साल का। मैंने 84, 16 और 16, 25, 40, लगभग 40 साल आपको यहाँ रहते हो। हाँ। तो हमारे महाराज जी को ये ब्रह्मकुंड में, इस चित्रकूट में जो है लगभग 40 बरस जो है रहते हुए तपस्या करते। तो पहले तो महाराज जी ये कैसे रहे? तो पहले तो ये सब न बना रहा होगा। पहले पुराना वाला बना रहा, पीछे पुराना बना रहा, यही बनवाया। इसको भी टीना उना डलवा। ये पुराना टीना है, जैसे तैसे जहाँ टूटा फूटा मिल गया उधार पुधार वैसे बना लिए हैं, बाकी कोई खास इसमें नहीं है। तो महाराज जी का, तो महाराज जी आपको पहले क्या खाते पीते रहे हैं? यह मैं अनाज खाता हूँ। अच्छा अच्छा, महाराज जी हमारे जो है, लेकिन ये बड़ी गुफा से मिलता है। कहाँ से अन्न कहाँ से मिलता है? बड़ी गुफा से। अच्छा, महाराज जी का राशन तो काम चलाओ थोड़ी बहुत मिल जाता है, लेकिन और ऊपरी और ये सिलेंडर कैसे भरवाते हैं?
जैसे आप आ गए तो महाराज सिलेंडर भरवा दिया, अच्छा 3 टन भरवा दिया। अच्छा। तो महाराज जी का जैसे कुछ समय से जैसे साग सब्जी इसका कैसे पूर्ति होती है? साग सब्जी मिल जाती है ना ऊपर से। अरे खरीदना पड़ता है। हाँ। तो हमारे महाराज जी को साग सब्जी है, चाहे सिलेंडर है, ये सब कमियां जो है रोजमर्रा की जो चीजें हैं, ये हमेशा महाराज जी को कमी बनी रहती है। कुछ माने आटा दाल तो जैसे तैसे जहाँ तहाँ से काम चल जाता है, लेकिन साग सब्जी, सिलेंडर और कुछ अपना निजी के ठाकुर जी भी पधारे हैं। जी हाँ, कहाँ है? ठाकुर जी उठो तो है रहे हैं, अच्छा तब गदयाल यहाँ वहाँ कहीं के धर के चले गए, तब वो हिम्मत नहीं पड़ती कि उठा के धारो मैं। तो ठाकुर जी क्या है, महाराज जी ज्यादा वृद्ध हो गए हैं, अब ठाकुर जी की सेवा नहीं हो पा रही है, तो ठीक है, जो सेवा नहीं होते तो किसी मंदिर में जो बुजुर्ग महात्मा दे देते। ये भी भगवान, क्योंकि भाई भगवान की, यदि भगवान को हम अपने पास रखें तो उनका जो है सेवा होना चाहिए। अब बुजुर्ग महात्मा मान लो तबीयत खराब हो, कुछ हो गई, तो कहाँ सुबह उठ भी नहीं पाएंगे। तो पहले तो महाराज जी आप जब बढ़िया जवानी थी जी। तो आप 3 बजे उठ जाते रहे होंगे। और 5 परिक्रमा 6 परिक्रमा लगा रहे हैं दिन भर में। अच्छा, ये कामतानाथ जी? जी हाँ। अच्छा, और राम नाम भी जपते रहे होंगे? जी हाँ। तो कितना जप लेते थे उस समय? भाई ये उन्नत बता पाई कितना जप लिया था। अच्छा हाँ। हाँ। तो हमारे महाराज जी क्या है, जब शुरू में थे, हाँ, जब मैंने जवानी थी, शरीर मजबूत था, तो रोज 5 या 6 परिक्रमा करते थे, तो उसके साथ माला भी फेरते रहे। जी हाँ। माने परिक्रमा और माला। जी हाँ। तो महाराज जी परिक्रमा भी करते थे, माला भी फेरते। वैसे नियम है कि 8 घंटा या 9 घंटा में, 8 घंटा या 10 घंटा में, 8 घंटा में 1 लाख राम नाम का जप हो जाता था। और यदि 10 घंटा तो 1.25 लाख राम नाम का जप हो जाता है। तो उस समय विशेष जो महात्मा अनुष्ठान पूर्वक रहते थे, सभी 1 लाख राम नाम का जप कर ही लेते थे। जी हाँ। बल्कि ज्यादा हो जाता था। हाँ, यह गिनती तो भाई नहीं, हम गिनती नहीं पापा नहीं, गिनती महात्मा करते भी बहुत कम है, कोई अनुष्ठान होता तभी गिनती कर। तो ये महाराज जी आपको ये कामतानाथ जी के बारे में कुछ बताइए। मैंने बताया। अच्छा चलो उसका। तो महाराज जी आप कैसे महात्मा बने, अब यही बताइए। हम हाँ 2000 जुलाई में मैं एक काम करत रहे, जी तब उनसे मुझसे झगड़ा हो गया थोड़ा। जी। तो कहा हट जाओ हमारे, तो मैं कहा 2011 में हट गया। हट के यहीं आ गए हो। तो साल भरे के बाद श्री हमारे शिव रामदास जी गुरु हैं। हाँ, जो शरीर छूट गए ना। जी हाँ। हाँ, तब नहीं से काम चला लिया था। गुरदीक्षा लीजिए। हाँ, गुरदीक्षा। आई नहीं तो महाराज हमारी चीज घट गई, हाँ। ले जाओ। ससुर बताते कहीं नहीं आई। हाँ, तो इन्हें जो गुरु मंत्र भी लिए थे। जी हाँ। अच्छा श्री रामदास जी, श्री अच्छा। श्री रामदास जी। अच्छा। तो महाराज जी उस समय तो घर परिवार तो खैर उस समय तो माने बैराग होता था, सभी लोग छोड़ देते थे। और कुछ ऐसा चमत्कारी चीज आप बताइए जिससे जो जनता हमारी है, जो आपको देख रहे हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति बढ़े। माने कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन या परिक्रमा में कभी सिद्ध महात्मा के दर्शन, क्या हनुमान जी के दर्शन, ऐसा कुछ आप जो है आप बताने के नहीं देखा मैं कहेंगे लबर ने बताइए। नहीं देखो, लबराई में बताओ। नहीं लबर ही नहीं, यदि देखो तो बताइए, नहीं देखे तो आप कह दीजिए महाराज हम परिक्रमा करते थे। हाँ। और हमको ये नहीं देखे। हाँ, नहीं देखे। अच्छा, भगवान क्या करते हैं, कुछ महात्मा जो पढ़े लिखे तो आप ज्यादा है जी। पढ़े लिखे। छतक पढ़े। अच्छा, पढ़े लिखे तो महाराज जी हमारे हैं नहीं। तो क्या है कि इनको जो है झूठ फूट, वैसे झूठ फूट तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो परिक्रमा अपना देखो, परिक्रमा करने का ही इतना महत्व होता है कि एक एक यहाँ कामतानाथ जी की जो परिक्रमा कर लिया, तो भजन करे चाहे ना करे, सोने में सुहागा। परिक्रमा करने का बड़ा महात्मा है। कोई एक परिक्रमा करने का बता रहे हैं कि एक एक पग में जो है बता रहे हैं कि जो है 10-10, 20-20 जो है गौदान का फल मिलता है। ऐसा कुछ है प्रमाण महाराज जी ने? नहीं हमारे पास प्रमाण। अच्छा, महाराज जी पढ़ने वो ज्यादा पढ़े लिखे कम है। तो यहाँ का नियम है कि एक एक माने पग में तो एक एक गाय, 10-10 गाय का जो पुण्य मिलता है। ऐसा कामतानाथ जी की परिक्रमा। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो है अदृश्य रूप में, जो यहाँ त्रेता द्वापर के सिद्ध महात्मा रहते हैं, कामतानाथ जी की परिक्रमा डेली करते हैं। अच्छा, 3 प्रकार से यहाँ परिक्रमा करते हैं। जो माने सिद्ध महात्मा है, विशेष जो योगी होते हैं, वो आकाश मार्ग से आते हैं, आकाश मार्ग से परिक्रमा करके चले जाते हैं। जैसे दृष्टांत है, एक बार टाटी घाट में जो है पहाड़ी बाबा के सामने, पहाड़ी बाबा के कुटी में कोई महात्मा, पहाड़ीन बाबा स्वयं वहां साधना कर रहे थे, लेकिन उनका ये कहना था कि 2 बजे रात को कोई सिद्ध महात्मा आते हमको जगा देते। तो उनके मन में आया, अगल बगल वालों से पूछे कि कौन सा महात्मा ऐसा सिद्ध महात्मा जो हमको जगाता है। तो उन्होंने सब अगल बगल वाले महात्माओं से पूछे, तो कोई कहा है हमारी क्या गरज है। तो एक दिन वो 2 बजे रात को उठ कर बैठ जाते हैं, बगल में जो है बांस का जो है वो पौधे लगे हुए हैं, उसी में छिप करके बैठ जाते हैं।
फिर देखते हैं गंगा जी के उस पार जो है एक चंद्रमा के आकार का जो चंद्रमा के आकार का जो लाल रंग का पूरा पिंड निकलता, उसी में एक ऋषि का आकार बन जाता है। और ऋषि का आकार जब बनता है तो 20 फुट की ऊंचाई पे सीधा वहां पर आते हैं, सीधा वो पहाड़ी बाबा जी के सामने खड़े हो जाते हैं। तो न पहाड़ी बाबा भी निकल आते, न पहाड़ी बाबा कुछ बोलते हैं और न वो सिद्ध महात्मा बोलते हैं। फिर पहाड़ी बाबा जी का कहना था कि वहां से सीधा जो कामतानाथ जी में आए और कामतानाथ जी की परिक्रमा करके फिर गंतव्य स्थान पर वो माने जीरो हो गए, माने वहीं माने लुप्त हो गए। तो इस तरह से 3 प्रकार के सिद्ध महात्मा होते हैं, जो आकाश मार्ग से कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी मार्ग से भी माने कामतानाथ जी की परिक्रमा करते हैं, और कुछ लोग जहाँ है वहीं से प्रार्थना विनती कर ले तो मन ही मन। तो इस तरह सिद्ध महात्मा यहाँ परिक्रमा करते रहे। तो महाराज जी रात बिरात आपको यहाँ सिद्धों के दर्शन नहीं हुए? नहीं, मैं रात के नहीं लगाया, दिन के लगाओ तो। अच्छा, ये चमत्कार रात में ज्यादा होता है, दिन में नहीं होता, क्योंकि रात में ही जो सिद्ध लोग होते हैं 2 बजे से लेकर के और 4 बजे 5 बजे तक ही रात में परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जैसे जनता आई तैसे वो गुप्त हो जाते। ये कामतानाथ जी के बारे में जो अपार में, महाराज जी कामतानाथ जी के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, अच्छा। कुछ नहीं बता सकते। तो महाराज जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, चलो उनके बदले हम ही बोल देते हैं। तो संत की अपार महिमा है, संत के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको दिए देता हूँ राम नाम की महिमा के बारे में।